गुड मॉर्निंग क्लास 9th विषय हिंदी साहित्य पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग फर्स्ट चैप्टर सेकंड शीर्षक ल्हासा की ओर अर्थात तिब्बत की राजधानी उसकी ओर जो यात्रा है इस चैप्टर के लेखक की जिनका नाम है राहुल सांकृत्यायन और यह यात्रा 1929 से 1930 के बीच की यात्रा का वर्णन किया जा रहा है। और ल्हासा एक स्थान है। तिब्बत से जब नेपाल से हम तिब्बत की ओर जाते हैं तो ल्हासा एक स्थान पड़ता है। वहाँ से होते हुए हम धीरे धीरे थोंगला की तरफ होते हुए वहाँ के दुर्गम स्थानों को देखते हुए लंकोर की स्थानों को देखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। तिंगरी का एक विशाल मैदान आ गया। इसके बाद में यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से यहाँ जो राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं कि हम तिब्बत के रास्ते होते हुए थोंगोल पहुँचे, थोंगोल के बाद में लंकोर पहुँच गए, लंकोर के बाद में अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में जा पहुँचे जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता है, जो पहाड़ों से घिरा हुआ एक टापू सा प्रतीत हो रहा है, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि गिरी और उस पहाड़ी का नाम है क्या है, तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे और आसपास के गांव में सुमति के बहुत यजमान थे जो इनके साथ में बौद्ध भिक्षु चल रहा था। सुमति जिसका नाम था उसके वहाँ बहुत यजमान थे, उसको मानने वाले बहुत यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे और उनके लिए जो गंडे बना के लाए थे अर्थात विशेष प्रकार का जो गले में पहनाने वाला जो यंत्र से युक्त जो मंत्रों से बंधा हुआ जो गंडा होता है उस गंडे को वो बहुत सारे गंडे बना के लाए थे और वो उनके पास में बहुत गंडे थे। सुमति के पास में वो जजमानों को बांधते चले आ रहे थे, खत्म नहीं हुए उनके गंडे, क्योंकि बौद्ध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बौद्ध गया का गंडा बना लेते थे और बौद्ध गया जो स्थान पड़ता है वहाँ से हम किसी भी प्रकार के वहाँ के कपड़े से हम फिर गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा लेंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही गंडे बांट दो, जिस गांव में ठहरना है उसमें भले ही आप गंडे बांट दीजिए, लेकिन इधर उधर मत जाना क्योंकि आप चलेंगे तो मैं किस प्रकार रहूँगा। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से राहुल सांकृत्यायन कह रहे हैं। मगर आसपास के गांवों में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुँचकर रुपये दे दूंगा और आप आसपास के गांवों में मत जाओ। अगर तुम्हें जजमानी करनी है अपनी तो आपको मैं पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरे पास में इतना वक्त नहीं है कि मैं आपके साथ इतने दिनों तक रह चुकूँ। आप हर गांव में यदि इस प्रकार के गंडे बांटने का कार्य प्रारंभ करोगे तो न जाने कितने दिन लग जाएंगे आपको और मैं आपके साथ में किस प्रकार रहूँगा। तो आप टेंशन न लो, आपका जितना भी पैसा बनता है मैं आपको वहीं वापस ल्हासा पहुँचेंगे तो मैं दे दूंगा वहाँ पर। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। सवेरे चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे ही तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यप थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यप सुमति के परिचित तिंगरी में भी थे, लेकिन जो सुमति था, जो हमारा मित्र था, जो हमारे साथ में चल रहा था, जो बौद्ध भिक्षु था, उसके तिंगरी में भी कई यजमान थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर सेकर बिहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीर कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। सेकर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था
जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद के हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सिर से कम नहीं रही होगी, और एक एक पोथी जो 103 पोथियां रखी थी बौद्ध धर्म से संबंधित उस मंदिर में, वह 15-15 सिर से अर्थात इतने वजन से युक्त थी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमस्ते से विदाई लेकर चल पड़े। तो इस प्रकार यह चैप्टर पूरी यात्रा वृतांत से भरा हुआ है, और इस चैप्टर के अंतर्गत आपकी यात्रा नेपाल के बॉर्डर तिब्बत से होती हुई और आपकी थोंगला, और थोंगला से होती हुई आपकी लंकोर से तिंगरी होते हुए इस प्रकार यह यात्रा आपकी समाप्त हो जाती है। यह राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा, संपूर्ण यात्रा का वर्णन किया है। वहाँ दुर्गम क्षेत्र के इलाकों का वर्णन किया है, वहाँ के लोगों के बारे में वर्णन किया है, वहाँ के चोर डाकुओं के बारे में वर्णन किया है, अपने बारे में वर्णन किया कि मैं किस प्रकार गया, पहाड़ियों के दुर्गम स्थानों को देखा। वहाँ जो सुमति था मेरे साथ में, जो ये सुमति मेरा मित्र था, जो बौद्ध भिक्षु था, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाला, वहीं का रहने वाला था, उसको मैंने लिया। वह अपने जजमानों से मिलते हुए, उनके जजमान जो थे वहाँ बहुत परिचित के जजमान थे, सभी से मिलता हुआ, सभी को गंडे देता हुआ, वो इस प्रकार यह यात्रा वृत्तांत आपका कंप्लीट हो जाता है। और इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत कोई भी और किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो तो सहसा आप किसी भी वक्त पूछ सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। अब इसके कुछ प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। थोंगला की पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं मिल सका। क्यों? तो इसका उत्तर यह है कि थोंगला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद भी लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि उनके साथ मंगोल भिक्षु सुमित था, जिनकी वहां अच्छी जान पहचान थी। श्रद्धा भाव के कारण लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध किया, किंतु 5 साल बाद वे भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर उसी रास्ते से आए तो लोगों ने किसी अनिष्ट के होने की आशंका से उन्हें ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया। जब वो सुमति जो था बौद्ध भिक्षु, जब उसके साथ में गए तो उन्हें सम्मान दिया गया था, लेकिन जब वो 5 वर्ष के बाद में, 5 साल के बाद में, जब वो स्वयं यात्रा पर गए थे उसी रास्ते पर उन्हीं लोगों के बीच में होते हुए, तब उनको वह सम्मान नहीं मिला, वह स्थान नहीं मिला जो कि सुमति के साथ में उन्हें स्थान मिला था। इसका यह सबसे बड़ा कारण है कि जब वो गए थे तो सुमति के साथ में गए थे, और सुमति के वहाँ सब लोग जानकार थे, यजमान थे उनके बहुत सारे, भिकमंगे भी उनको जानते थे। यहाँ तक तो कहने का तात्पर्य है कि उस समय उनको सम्मान मिलने का कारण सुमति था, क्योंकि सुमति को जानते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों को आशंका होती है कि कोई व्यक्ति चोर डकैत तो नहीं है जो हमारे घर में घुस आया है। तो इस कारण से जब भद्र पुरुष बन के, जब घोड़ों पर वो सवार होके 5 साल बाद में जब राहुल सांकृत्यायन जी उसी रास्ते से होकर गए थे, तो उस समय उनको वह सम्मान नहीं मिला जितना सम्मान उन्हें सुमति के साथ मिला। और सुमति के साथ में सम्मान मिलने का कारण सबसे बड़ा यह है कि सुमति को वहाँ के सभी लोग जानते थे, और जानने के कारण जब सुमति को सम्मान मिल रहा है तो सुमति के साथ में चलने वालों को सम्मान क्यों नहीं मिलेगा। ये विशेषता होती है कि जिसका सम्मान होता है उसके साथ में चलने वालों का भी सम्मान मिलता है उसकी वजह से। लेकिन जब वो अकेले गए थे, अकेले के कारण और उनको उनमें चोर डकैत की भावना के कारण कि कोई चोर तो नहीं है, इस कारण से उनको दोबारा सम्मान नहीं मिला जब वो यात्रा पर गए थे। नेक्स्ट, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। उस समय किसी भी प्रकार का कोई आपका
कानून नहीं था और यात्रियों को भय बना रहता था। जब यात्री यात्रा करते थे, जब नेपाल के रास्ते तिब्बत होते हुए थोंगला और तिंगरी की तरफ जब जाते थे तो उनको यह डर बना रहता था, क्योंकि वहाँ कोई कानून तो है नहीं। व्यक्ति को यदि मार दिया जाएगा तो उसके विषय में कोई रिपोर्ट वगैरह लिखना या कोई इंक्वायरी वगैरह करना, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। वहाँ लोग लाठियों की तरह, मतलब लाठियों की तरह अपने हथियारों को घुमाते हुए फिरते थे। वहाँ गुंडा राज था उन स्थानों पर, क्योंकि दुर्गम पहाड़ थे, दुर्गम इलाके थे, छुपने के लिए कई स्थान थे। वहाँ कोई पुलिस की तो बात क्या, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता था। तो इस कारण से लोगों को यहाँ यात्रा करते समय भय बना रहता था। उस समय तिब्बत में, आपकी पाठ्य पुस्तक में क्या देख लीजिए, उस समय तिब्बत में हथियारों का कानून न होने के कारण लोग लाठी की जगह पिस्तौल और बंदूक लेकर घूमते थे। दुर्गम घाटियों और हथियारों के कानून के न होने पर डकैत राह चलने लोगों को पहले मारते थे और बाद में उसकी तलाशी लेते थे। हर समय लोगों को अपने प्राणों का खतरा मंडराता दिखाई देता था। तो इस प्रकार वहाँ के स्थानों को देखकर लोगों के अंदर, यात्रियों के अंदर जो भय बनने का कारण यही था कि वहाँ लोगों को, यात्रा करने वालों को, जो यात्रा करने जाते थे उनको पकड़ लेते थे, पकड़ के मार देते थे और मारने के कारण, मारने के बाद में उसके पास में जितनी भी जो भी बहुमूल्य पैसे वस्तुएं या सोना चांदी जो भी हुआ करता था उस सबको छीन लेते थे। इस कारण से यात्रियों को डर बना रहता था वहाँ के स्थानों पर घूमने से। लेखक लंगोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? लेखक लंगोर में अपने साथियों से किस कारण से पिछड़ गए थे? इसके कारण में मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि लेखक लंगोर के मार्ग में दो कारणों से अपने साथियों से पिछड़ गया था। एक तो यह कि वह जिस घोड़े पर सवार था वह बहुत धीरे चल रहा था। लंगोर में अपने साथियों से बिछड़ने का कारण सबसे पहला एक तो यह था कि वह जो दो घोड़े किए थे, एक घोड़ा तो सुमति के पास में था जो इनका मित्र था और एक घोड़ा इनके स्वयं के पास था। तो इनका जो घोड़ा था वो बहुत धीमे धीमे चल रहा था। जो सुमति का घोड़ा था वो तेज गति से चल रहा था। तेज गति के होने के कारण से सुमति का घोड़ा बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन जो लेखक का घोड़ा था वो बहुत धीमे धीमे स्लोली चल रहा था। इसके कारण वो पीछे रह गया। तो सबसे पहला कारण तो यह है अपने मित्रों से बिछुड़ने का, राहुल सांकृत्यायन इस चैप्टर के लेखक का। और दूसरा कारण यह है कि लेखक ने समझा कि थकावट के कारण धीमे चल रहा है, जिस कारण उन्होंने उसको मारना उचित नहीं समझा और बहुत पीछे रह गए। दूसरा कारण यह है कि वह जगह पर दो रास्ते निकल रहे थे। लेखक एक रास्ते पर चलता और काफी दूर जाने पर उसे पता चलता कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। वह वहां से वापस आकर दूसरे रास्ते को अपनाता और बहुत देर के बाद अपने साथियों के पास पहुंचता। तो दूसरा कारण यह था, पहला कारण तो उनकी जो घोड़ा था वो धीमे चल रहा था। दूसरा कारण यह था कि वहां से दो रास्ते निकले हुए थे। अब कौन से रास्ते की तरफ जाया जाए? जब वो एक रास्ते पे चला जाता तो वहां से पता लगता था कि नहीं ये रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता है। इस पे आता तो वहां जाकर कुछ भटक गया। जो लेखक था अपने मित्रों से भटकने के दो कारण रहे। तो उनका घोड़ा धीमा चल रहा था, दूसरा वो भटक गए तो उनको पता नहीं लग रहा था कि ये वास्तव में रास्ता कौन सा है तिगरी जाने के लिए। तो इस कारण से अपने साथियों से जो आपके लेखक थे राहुल सांकृत्यायन वो बिछुड़ गए थे। लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने के लिए इसलिए रोका क्योंकि वह अकेला रह जाता, परंतु दूसरी बार जाने से रोकने का प्रयास उन्होंने नहीं किया, क्योंकि जिस मंदिर में वो बैठे थे वहां बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां थी और लेखक अध्ययन करने के विषय में जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने उसे जानने से नहीं रोका। तो इस कारण से पहले जब गए थे वहाँ जो शेखर स्थान है, वहाँ जो मंदिर था बुद्ध वचन की जो 103 हस्तलिखित लिपियाँ हैं, पुस्तकें पोथी लिखी गई हैं वहाँ पर, तो वो उनमें व्यस्त रहे दूसरी बार। तो व्यस्तता के कारण उन्होंने उसको सुमति को भेज दिया अपने यजमानों के पास में। पहली बार इसलिए नहीं भेजा क्योंकि वो ये लग रहा था उन्हें कि कहीं मैं अकेला ना रह जाऊँ, अकेला यहाँ डाकुओं का बोलबाला है और डाकू मुझे पकड़ ना ले। इस कारण से पहली बार में उन्होंने सुमति को यजमानों के पास जाने से मना कर दिया और दूसरी बार में मना
इसलिए नहीं किया क्योंकि वो जो 103 जो पोथियां बुद्ध वचन की हस्तलिखित पोथियां जो रखी थी उनमें अध्ययन में व्यस्त हो गए थे। इसके कारण से वो उसको उन्होंने सुमति को भेज दिया, इस कारण से रोका नहीं। तो यह आपके लगभग इस पाठ के आपके 4 प्रश्न हो जाते हैं और व्याख्या भी हो जाती है। कुछ प्रश्न और बचे हुए हैं, उन प्रश्नों को मैं अगले भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो स्वतः से आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू।